सुनील सर के पास जाऊंगा। सुनील सर, आपने सुना क्षितिज लगातार जब से घटना हुई है लगातार बने हुए हैं, वहीं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और निकला यही जा रहा है कि कोई वहां इंतजाम अब भी नहीं है। पहले भी बहुत शिकायतें थी लेकिन ब्रांडिंग ये थी कि अभूतपूर्व इंतजाम है। क्या देखा जाए, क्यों इसको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप जब पल पल की जो दर्शनार्थी जो धर्म प्रेमी आ रहे थे, वहां डुबकी लगा रहे थे, वो संख्या आप दे पा रहे थे। कल रात की घटना, अब तक कुछ भी नहीं निकलता है। कैसे देखा, कैसे ली जाए? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। अब प्रश्न यह है कि अगर सरकार इस पूरे धार्मिक आयोजन को राजनीतिक लिहाज से देखने की कोशिश कर रही हो और उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती हुई दिख रही हो, तो कैसे उम्मीद करते हैं आप कि इस बड़ी घटना और दुखद घटना के ऊपर कोई साफगोई रखी जाएगी? सरकार तो कुछ भी स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है। पिछले इस दुर्घटना के पहले एक आग लगने की घटना हुई थी। उस घटना के बारे में कोई तथ्यपरक बातें आज तक पब्लिक डोमेन में है किसी के पास? क्यों लगी, क्या कारण थे, कितना नुकसान हुआ, कौन हताहत हुआ, नहीं हुआ, कोई भी जानकारी। केवल यह बताने की कोशिश की गई कि 20 से 24 मिनट के अंदर आग पे काबू कर लिया गया। व्यवस्था का आलम यह था। ये तो इस कदर की संवेदनहीनता है ना। उसके बाद भी, इस दुर्घटना के बाद भी यह बताने की कोशिश की जाती रही कि स्थिति सामान्य है, स्नान का क्रम चला। स्वाभाविक सी बात है कि इतने ये कोई पूरे मेले में तो भगदड़ मची नहीं। मेले के जो 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ मेला है, एक हिस्से में भगदड़ हुई और उसके बाद लगातार क्रम जारी है। ढेर सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह की दुर्घटना भी हुई जो मेले में मौजूद थे, दूर थे वो। तो केवल यह बताने का प्रयास किया जाता रहा। सवाल इस बात का है कि पहला तो प्रश्न यही है कि इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए एक जगह पर? एक जगह इकट्ठे हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाए कि बैरिकेड तोड़ दें, ये प्रबंधन की बहुत बड़ी चूक है, सामान्य चूक नहीं है ये। या आप 1954 में भगदड़ हुई थी। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास से पहली भगदड़ प्रयागराज के कुंभ में भगदड़ हुई। उसके बाद एक कमेटी बनी, एक न्यायिक समिति बनी, उसने अनुशंसा की कि एक यातायात का एक व्यवस्था बनाई गई। केपी श्रीवास्तव साहब, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, जिन्होंने पूरे। सुनील जी, उसमें यह भी बता दीजिए कि वो भगदड़ किसी अव्यवस्था के कारण नहीं मची थी, बल्कि पंडित नेहरू को देखने के लिए मची थी। नहीं, जो अजय जी, देखने का सवाल नहीं था। उसमें यह था कि उसी साल उसके बाद रोक लगी, एक हाथी भड़क गई, उसके कारण से वो दुर्घटना की बात कही जाती है, जिसको प्रचारित किया जाता है कि नेहरू को देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए। उस कुंभ में राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के रूप में कल्पवास कर रहे थे, वो किले के अंदर थे, कोई जानता भी नहीं था। खैर, उस घटना के बाद एक रिपोर्ट, एक जांच समिति बनी, जांच समिति अनुशंसा दी। उस अनुशंसाओं में खास बातें कहा गया है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्नान पर्वों पे आना प्रतिबंधित किया जाएगा। यह कहा गया स्नान पर्वों के दिन, लेकिन परंपरा क्या बनी कि लोग मेले के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्ति आते नहीं थे। अगर कोई आता भी था तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। आते तो, इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि लोग आते ही नहीं थे, खूब आते थे। किसी व्यक्ति निजी आस्था से कैसे रोक लेंगे आप? लेकिन उसका प्रचार नहीं होता था, लोग जान नहीं पाते थे। मैं अखबार में काम करता था, हम लोग को जानकारी तब मिलती थी जब व्यक्ति आके चला जाता था, कि वो सार्वजनिक घोषणा कोई नहीं होती थी कोई आने वाला है। आज की स्थिति क्या है? आज 29 तारीख का दिन है, मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है ये, बिल्कुल, कुंभ का। उसके 2 दिन पहले 29 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जी मेले में रहते हैं, और ये नहीं कि आकर के स्नान करके चले गए, 4 से 5-6 घंटा वहां बिताते हैं, विभिन्न धर्म गुरुओं से मिलते हैं। तो जब अगर आप मेला क्षेत्र में धर्मगुरु ने स्नान कराते हैं सर, धर्मगुरु ने स्नान कराते हैं। ये दृश्य भी हम लोगों ने नहीं देखा था कभी। और अगर आप धर्म गुरुओं के विभिन्न पंडालों में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मेला क्षेत्र में तमाम तरह के यातायात प्रतिबंध लगेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप केंद्रीय गृह मंत्री हो या विशिष्ट लोग हो, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता आप नहीं कर सकते। उसका परिणाम क्या होगा कि जो तीर्थयात्री है उसको सुविधा होगी। ये तीर्थयात्री ऐसे नहीं होते हैं जो किसी प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे हैं, वो कोई प्रोटेस्ट कर, उनको आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलवाते हैं, लेकिन कहीं बैठ के धरना नहीं देते।
चलते रहते हैं वो, क्योंकि वह किसी एक धार्मिक भावना से होकर के लोग वहां पहुंचे हैं। पर उसके बाद भी अगर यह भीड़ उत्तेजित हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इनको नियमित करने वाली व्यवस्था कैसी थी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। मेले में अगर आप महत्वपूर्ण व्यक्तियों का लगातार आना जारी रखेंगे तो आपकी पूरी कोई व्यवस्था बनी नहीं रह सकती है। ये क्षितिज जो हम लोग को बता रहे थे, वो मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, स्वरूप रानी जो अस्पताल है इलाहाबाद का, वहां पे खड़े थे जहां पे मॉर्चरी है। जी। अभी जो सबसे पहले घायल लोग थे वो केंद्रीय चिकित्सालय में लाए गए थे, जो मेला में बना, वही अच्छा मेला वो अस्पताल बना है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भगदड़ मच जाएगी तो आप स्थिति को कैसे नियंत्रित कर लेंगे? भगदड़ तो होनी नहीं चाहिए थी। आजाद हिंदुस्तान में मेले के भीतर होने वाली भगदड़ की दूसरी घटना है, 1954 में हुई थी कि आज हुई है। अब आप मैंने जब भगदड़ होगी तो अब वही आपने सही कहा कि आप नहाने वालों की संख्या तो बता दे रहे हैं, लेकिन घायल होने वाले या मृतकों की संख्या नहीं बता रहे हैं। मेले के एसएसपी का तो इस तरह की घटना से इनकार कर रहे हैं वो। अगर आप प्रधानमंत्री जी का अगर आप ट्वीट नहीं देखेंगे तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसकी बात नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक लंबा चौड़ा वीडियो वायरल है, उसमें सब बात करते हैं, लेकिन वो किसी हताहत होने की बात नहीं करते, वो भगदड़ शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप सोचिए कि आप लोगों को, जो लोग बैठे हुए हैं दूर दूर, उनको आश्वस्त करने की जिम्मेदारी तो आपके पास है ना। अपने जिनके परिजन आए हुए हैं, आपको उनको आश्वासन देने की, उनको विश्वास दिलाने की कि उनके लोग सुरक्षित हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये तो जिम्मेदारी हर व्यक्ति चिंतित है। और आप इस घटना से इनकार कैसे कर देंगे? इलाहाबाद जिले में, प्रयागराज जिले में प्रवेश करने के जितनी भी सड़कें हैं पड़ोसी जिलों से, सब पे नो एंट्री का बैन है। कई किलोमीटर के अवरोध है, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे रीवा हो, चाहे चित्रकूट बांदा हो, वाराणसी हो, फतेहपुर हो, कानपुर हो, जौनपुर हो, प्रताप, कोई भी किसी भी मार्ग से आप शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। गाड़ियों पर रोक है, लोग बाहर खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद लोगों को अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि मेले में भीड़ है। और मेले में ऐसा नहीं है कि मेले में कोई जगह की कमी है, 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, पिछले कुंभ की तुलना में लगभग 1.5 गुना। आप वहां आने वाले लोगों को व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं। पुलिस का जो व्यवस्था थी, आप लोगों को बताने में विफल रहे हैं कि कुंभ के अलावा भी स्थान है जहां जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। सवाल इस बात, 16 किलोमीटर लंबा आपने घाट बनाया हुआ है वहां, किस बात के लिए? उन घाटों का उपयोग हो रहा था, मैं भी कह रहा हूं, जो वहां पे कल्पवासी थे वो जा रहे थे प्रतिदिन स्नान, उन्हें अपने सेक्टर के पास जो घाट बने हुए थे वहां जा रहे थे लोग। लेकिन स्नान पर्वों के दिन भी उसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता था। और अगर आप लोगों को उनके विभिन्न स्थानों पर नहीं भेज पाए तो आपके या प्रबंधन की बहुत बड़ी चूक है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निरंतर आना, पुलिस के लोगों का आम तीर्थयात्रियों के प्रति एक बहुत ही रूड आचरण व्यवहार का होना, आए हुए तीर्थयात्रियों को नियमित करने की गई व्यवस्थाएं का विफल होना, ये कई कारण को कह सकते हैं आप जिसके कारण से घटना हुई। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और वाकई देखिए, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति भी मरा हो, जी बिल्कुल, जिसके परिवार का व्यक्ति मरा होगा, तब उसके दुख की पराकाष्ठा कितनी हो सकती है कि वो आया था व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए और अपने परिजन के शव के साथ वापस जा रहा है। संख्या बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति भी क्यों गया। बिल्कुल, जिस मेले को आप दिव्य भव्य पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे आप, वह इस तरह की बात क्यों हुई? और अगर छोटी छोटी घटनाओं से भी व्यवस्था सीखती है तो किसी भी बड़ी घटना को आप टाल सकते हैं। आप अगर आज लोग कह रहे हैं कि साहब जहां पे जो आपके पास घाट है वहां स्नान कर लीजिए, तो महत्वपूर्ण लोग उन घाटों पर स्नान करते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़े? अगर आज के पहले भी 2-4 लोग वहां महत्वपूर्ण लोग जाकर के उन घाटों पर स्नान करते तो उनकी और उन घाटों के बारे में और प्रचार होता।
प्रचार तो आप कर रहे थे सबका कि संगम में आके नहाइए, तो आने वाला तीर्थयात्री भी तो वही खोज रहा था कि साहब राजनाथ सिंह जी कहाँ स्नान किए थे, अमित शाह जी कहाँ स्नान किए थे, मुख्यमंत्री जी कहाँ स्नान किए थे, अनिल अंबानी ने कौन सी जगह पर स्नान किया था, वो भी तो खोजेगा वो। निश्चित। तो अगर आप अगर यही प्रचारित किया गया तो निश्चित रूप से उसी स्थान की तरफ जाएंगे। मेले में घाटों के बारे में कोई साइनेज नहीं लगे, बोर्ड भी नहीं लगाया आपने कि ये भी स्नान घाट है जहां आपको जाना चाहिए। तो एक आप कह सकते हैं कि जितने दावे किए गए थे उन दावों की पोल खुल गई। आप जो अनाउंसमेंट की बात है, देखिए अनाउंसमेंट तो होता है, इसको उस अनाउंसमेंट से आप इनकार नहीं कर सकते। स्नान घाटों पे लोग रात से ही आके जम जाते हैं, शाम से ही आके जम जाते हैं कि अगले दिन जब स्नान का मुहूर्त शुरू होगा स्नान करेंगे और जल्दी से निकल जाएंगे। उन लोगों को उठाना और उनको स्नान के लिए प्रेरित करना यह जिम्मेदारी है प्रशासन की, लेकिन आप कैसे उठाते हैं, कैसे स्नान के लिए प्रेरित करते हैं, फिर उनको निकलने का कौन सा रास्ता देते हैं, ये बड़े सवाल है।